आज जब से इनको मौका मिला है तो हर घर में बिजली पहुंचा न दिए हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अब लोग कभी कुछ किया था जी, उन लोगों को मौका मिला तो कहीं कोई बिजली उजली था, तो याद करके रखिए कहीं पहले वाला जो काम नहीं था और अब हो रहा है तो इसको भूलिएगा नहीं। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसके चलते सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं। आजकल कांग्रेस वाला बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, कहीं वो करेगा। अब बीच में तो 2 बार इन लोगों को मौका भी दे दिए, लेकिन इतना फालतू फालतू काम करता था कि हटा दिए। इस बार भी जो कुछ कर रहा था तो हमने तो देखा, उसको समझाए थे कि कितना काम हो रहा है, और बाद में आजकल कहने लगा है कि कोई काम पहले नहीं होता था, हम ही करते। तो हम तो इसीलिए अब तय कर लिए कि अब कभी इन लोगों को हम कभी जो साथ 2 बार हम दिए कभी नहीं देंगे, और सब दिन हम लोग भाजपा और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और कितना तेजी से काम हुआ है, जरा याद कर लीजिए, जब हम लोग 5 में आए और उस समय सोचिए कि आप समझ लीजिए कि शाम में कोई घर से निकल पाता था, किसी को हिम्मत थी निकलने की, क्या बुरा हाल था। और कहीं कोई रास्ता था चलने का, कहीं कुछ नहीं था। और आपस में हिंदू और मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था, ये सब इन लोगों के समय में होता था। और लोगों के इलाज का भी नहीं कोई काम होता था, स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब थी। और हमने बता ही दिया, सड़क नहीं था, पुल नहीं था, कहीं बिजली था। अभी नेता हैं, अब बिजली सब घर में पहुंचा दी है ना जी। अब आप समझ लीजिए, विजेंद्र यादव जी आज जब से इनको मौका मिला है तो हर घर में बिजली पहुंचा न दिए हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अब लोग कभी कुछ किया था जी, उन लोगों को मौका मिला तो कहीं कोई बिजली उजली था। तो ये सब स्थिति इतनी खराब रही उन लोगों की, और हम लोगों ने एक एक काम हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। और जो लोग भी था, लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी काम शुरू किया, नहीं पढ़ पाते थे, हमने लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी सबके लिए काम शुरू किया। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने लड़कियों के लिए लड़कों के लिए पोशाक योजना शुरू किया ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। और बाद में 9वीं क्लास से हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया। अब बाद में लड़कों ने भी डिमांड किया तो उसके 1.5 साल के बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। अब पहले कोई साइकिल चलाता था जी, आप याद करिए ना। और जब लड़कियों को साइकिल योजना दिए तो लड़की साइकिल पर कितना घूमने लगी और अपने माता पिता को शाम में लेके घुमाने लगी। और क्या हालत था इन लोगों का। अब आप देखते हैं ना कि देर शाम तक, रात तक, लड़का हो लड़की हो, सब के सब लोग घूमते हैं। हर प्रकार से हम लोगों ने जो काम किया उसको याद रखना चाहिए। एक एक तरह से हम लोगों ने सुविधा दे दी, शिक्षा का काम करा दिया, स्वास्थ्य के लिए काम करा दिया, सब जगह सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराया, सब कुछ कराया। तो उसी के चलते आज की जो स्थिति है तो सब तरह से हुआ है। अब आप जान लीजिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप समझ लीजिए, जो ये लोग खोलते थे तो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में मात्र 29 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते थे, यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2। और हम लोगों ने कितना काम शुरू करा दिया, 6 से ही हम लोगों ने जो शुरू करा दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा हो गया कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो याद करके रखिए, कहीं पहले वाला जो काम नहीं था और अब हो रहा है तो इसको भूलिएगा नहीं। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसके चलते सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं।
तो हम तो कहेंगे सब लोगों को कि नई टेक्नोलॉजी में डाल दीजिए कि पहले कोई कुछ नहीं करता था, अब बाद में लोग करना शुरू किया, ताकि सब के सब लोगों को याद रखे, भूले नहीं जो सब लोगों को हम लोगों ने काम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। और आप जानते हैं कि जो आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा था, और एक एक काम हम लोग करवाए हैं। आप सोचिए, 4 चुनाव हो गया, पंचायत का, नगर निकाय का, अब कितनी महिलाएं सक्रिय हैं। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह था, आप सोचिए उसमें बहुत कम महिलाएं थी। जब हम केंद्र में थे, एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, तब भी दूसरे राज्यों में घूम घूम के देखे थे स्वयं सहायता समूह में दूसरे राज्यों में महिलाएं हैं। और जब 5 में यहां पर आए और 6 में घूम रहे थे, देखा कि बहुत कम महिलाएं थी। तो हमने कहा कि नहीं, स्वयं सहायता समूह में ज्यादा बढ़ना चाहिए, और वर्ल्ड बैंक से हमने कर्ज लेकर के ये काम शुरू करा दिया। और आप जानते हैं कितनी संख्या हो गई, हम लोग तो 10 लाख रखे थे, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। आज जीविका दे दिया, हम नाम दे दिए जीविका। कहीं कोई स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कोई जीविका नहीं कहा था, हम ही ने पहले कहा जीविका, और उसको कहना शुरू किए जीविका दीदी। और एक काम तो और न करवा दिए जी, जाति आधारित गणना। आजकल कांग्रेस वाला बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, कहीं वो करेगा? आप जरा बताइए कि बीच में हम लोग साथ थे, हम लोगों ने तो पूरा करवा ही दिया, और जाति आधारित गणना कराया, और जाति आधारित गणना करा करके सब लोगों की आर्थिक स्थिति को भी देखा। हम लोगों को लगा कि भाई उस गणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो जो 50% था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% पहले से है। तो समाज के हर तबके का, उनके उत्थान के लिए सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और आप जानते हैं कि आप समझ लीजिए, हर तरह से, चारों तरफ से हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया। तो सब तरह से लोगों को, और उसके बाद जाति आधारित गणना करवाए, तो उसमें सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमने अध्ययन करवाया। तो चाहे अपर कास्ट के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, हिंदू मुस्लिम, कोई भी जात के हों, सब तरह के जितने भी लोग थे, सभी तरह के लोगों को, जो कुछ भी थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब में, तो जो भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी परिवार का, तो 94 लाख ऐसे परिवार निकले, जिसमें अपर कास्ट से लेकर के हिंदू मुस्लिम सब जात के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब के लोग। तो 94 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हर परिवार को 2-2 लाख देने का हम लोगों ने तय किया। ये सब काम किए, तो वो लोग जब साथ था, तो वो लोग को कहे कि इसको करा दो, तो जानते हैं मीटिंग हो रही थी, और उस दिन कई लोग विरोध कर दिया, नहीं हुआ, तो हम लोग तो हट गए। हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले। हम लोगों का तो पहले से बता दिए, जो संबंध है हम लोगों का, हम लोग उसको छोड़ करके भाजपा के साथ जो रहे वही रहेंगे, इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कह रहा है कांग्रेस वाला कि जाति आधारित गणना कराए। अब जरा बताइए, जब हम कह रहे थे तो उस समय तक करिए नहीं पाया, अब आजकल बोल रहा है, लोग काहे नहीं करवाया? अब बिहार में कितना बढ़िया काम करा करके सबके हित में काम किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों से सक्रिय रहिए, ये कोई काम करने वाले नहीं है। और आप जानते ही हैं, मधेपुरा के लिए भी तो सब तरह का काम हम लोग करवे किए हैं। आज जितना भी सब जो हुआ था, तीनों जिला में जो 8 में बुरा हाल हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। अभी तो बहुत सारा काम किया गया है। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के जनता दल के उम्मीदवार हैं, दिनेश चंद्र यादव जी बहुत पुराने हमारे साथी हैं, इनको जिताइएगा।
आप समझ रहे हैं। और हमारी तो इच्छा है कि 40 सीट है बिहार में, हम लोग 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का विस्तार होगा और राज्य में भी जो कमी होगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी और हर तरह से हम लोग करेंगे। बिहार कितना सबसे पीछे था, आज उतना पीछा है जी। कुल तो कुछ क्या बजट करते थे लोग, 24,000 का नहीं, 24,000 करोड़ का ये लोग बजट रखते थे, पूछिएगा। हम लोग बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिए जी, 2,68,000 का बजट। आप जरा समझ लीजिए। और किस तरह से शिक्षा का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, बिजली का काम इन्होंने कितना करवा दिया है, कितना बढ़िया। और चारों तरफ जो कुछ भी जरूरत है उसके लिए लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि हम लोग कोई काम छोड़ेंगे नहीं, सारा काम में हम लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। तो यही हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई सब सीट को जिताइए, तो 40 सीट भी जीतेंगे और देश में 4,000 से ज्यादा सीट करेंगे, 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और सब आगे बढ़ेगा। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई आप श्री दिनेश चंद्र यादव जी को जिताइएगा, वोट देके जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, बोलिए। अरे उधर बैठे हुए हैं, अब महिला बैठी हुई है, हाथ से बैठाएंगे। अरे हथवा बोला, अरे बैठी है, हाँ तो हथवा उठाओगी नहीं? हाँ अब उठा दी, ठीक है। तो सब उठा दी, इधर वाला भी उठाइए, सब उठा दिए, इनको जिताइएगा। तब समझ लीजिए हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं।